आपको अक्सर कहा जाता है कि भारत बड़ी मात्रा में गाय का मांस निर्यात करता है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ दुष्प्रचार? कभी-कभी शंकराचार्य और अन्य लोग सरकार को निशाना बनाने के लिए वामपंथ का मोहरा बन जाते हैं और बीफ शब्द को गाय से जोड़ देते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। समय समय पर कई मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि भारत गाय के मांस का निर्यात नहीं करता। यहाँ कुछ प्रमुख बयान दिए गए हैं। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भारत गाय का मांस निर्यात नहीं करता, बल्कि केवल भैंस का मांस बफलो मीट निर्यात करता है। 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने 2023-24 में लगभग 12.96 लाख टन भैंस का मांस 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर निर्यात किया, जबकि गाय का मांस निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है। भारत की निर्यात नीति ATCHS के अनुसार गाय, बैल और बछड़े का मांस निर्यात स्वतंत्रता के बाद से ही प्रतिबंधित है। नेहरू और इंदिरा गांधी के समय भी यही नीति लागू थी। भारत ने कभी गाय का मांस निर्यात नहीं किया, केवल भैंस का बोनलेस मांस कैराबीफ निर्यात की अनुमति थी। USDA-FAS के अनुसार मार्केट ईयर 2024 में भारत का काराबीफ उत्पादन लगभग 4.61 MMT, घरेलू खपत 2.97 MMT और निर्यात 1.64 MMT अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। निर्यात में केवल भैंस, बकरी, भेड़ और पोल्ट्री के बोनलेस कट्स की अनुमति है। भैंस के हड्डी वाले हिस्से या पूरे शव का निर्यात अनुमत नहीं है। ट्रेड क्लासिफिकेशन HS कोड्स में बोवाइन मीट के लिए चैप्टर 2 है, लेकिन भारत के निर्यात में वास्तविक कंटेंट भैंस का बोनलेस मांस होता है। भारतीय शिपमेंट डेटा में HS कोड पर फ्रेश, चिल्ड बोनलेस बफलो मीट जैसी एंट्रीज मिलती हैं। संविधान के अनुच्छेद 48 के दिशा निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों को गाय संरक्षण, वध निषेध पर कानून बनाने की शक्ति है। अधिकांश राज्यों में कठोर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में विभिन्न राज्यों के एंटी काउ स्लॉटर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अब सवाल यह उठता है कि जब गाय का मांस निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो यह भ्रम क्यों फैलाया जाता है? यह पूरी तरह एक षड्यंत्र प्रतीत होता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी आस्था गाय पर अटूट है। वे गाय को अपनी माता मानते हैं, और जब वामपंथ द्वारा यह झूठ फैलाया जाता है, तो उनका लक्ष्य बहुसंख्यक जनता होती है, ताकि वे भ्रमित हो जाएं और राजनीतिक वातावरण में हमें ही श्रेष्ठ समझे। इस घृणित सोच को साकार रूप मिल सके, हिंदुओं को ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से कुछ लोग किसी भी कारण से उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।